हम समझते नहीं ना जी। जादू टोना करते थे मैं, यानी कि मैं रात रात भर सोती नहीं थी। और जैसे जब वो दिन भर तो अच्छा रहती थी, और जब सोने का समय आता था ना तो बहुत डर लगना चालू हो जाता। तो जादू टोना कौन करते थे, इसमें कुछ नाम बता कि पंडा पुजारी? पंडा पुजारी जाने गई, मुझे जब परमात्मा में आई तो मुझे अनुभव होता था कि कोई कुछ कर रहा है ऐसा। हाँ, वो मैंने बाबा किस में आने के पहले मुझे ऐसा नींद नहीं आती थी, और जब झटका लगता था मुझे तो टार्च का उजला आता था, जैसे अपन टार्च मारते हैं ना उस टाइप का। तो उसमें ऐसा लगता था कि कोई मुझे टार्च मारता है। और जब मैं रात को सोती नहीं थी ना, और जब ज़्यादा ही नींद में आ जाती थी तो मुझे गाल गाल में मारते हैं ऐसा लगता था। गाल गाल में मुझे मारते हैं, और फिर नींद खुल जाती थी तो ऐसा लगता था कि यहाँ भाग रहा है इधर। तो ऐसा लगता था कि मुझे मारता तो नहीं सी गाल गाल, ऐसा करके लगता था। जब मैं बाबा में श्यामाबाई मस्कुले ने बोले कि आप वो परमात्मा में जुड़ जाओ, तो मैं इसमें जुड़ी। उसके बाद में मैं वो ऐसा 3 दिन का कार्य मिला मुझे, और कार्य भी मिला मुझे, और 3 दिन के बाद में मुझे अच्छा अनुभव मिला, और बाबा वहाँ पर उपस्थित हुए 3 दिन में, और मुझे अच्छा भी लगने लगा। और वैसा टार्च वार्च का यानी कि वो कुछ मुझे कुछ नहीं होने लगा, मेरे को अच्छा लगने लगा, और मैं अपने आप विनती प्रार्थना यानी ध्यान से करने लगी, अच्छे से करने लगी। और मेरा भैया को फिर समझ में आया कि नहीं मेरी मम्मी अच्छे होने लगी, तो वो भी करने लगी। सेविका भाई, अपन बाबा ने बताया कि आत्मा में परमात्मा है, ठीक है। और आपको जो जादू टोना करते थे उसके पास कौन सी आत्मा थी? कौन सी आत्मा? अब अपने पास तो आत्मा परमात्मा, उनके पास भी तो कुछ ना कुछ आत्मा आई होगी जी। उसको काल्पनिक शक्ति बोलते हैं। काल्पनिक बोलते काल्पनिक शक्ति जादू टोना नहीं बोलते हैं काल्पनिक तो मैं बताया। तो उसमें कुछ पैसे लगा क्या? नहीं लगा। दूर किसी ने किया? बाबा ने। भगवान बाबा बाबा है ना? चलो बहुत अच्छे, धन्यवाद बाबा की सेविका, बहुत अनुभव अच्छा मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी सर। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका, जादू की सेविका ये जो अब माफी कैसे मांगते बता? प्रणाम करते माफी मांगते ना बस सुबह साहब, वो बताओ। बाबा से आगे गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, इशारों से, आंखों से बोलने बताया। दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक कितनी गलती काम धंधा में, या किसी की बुराई करूँगी, किसी की चुगल करूँगी, इन सारी गलतियों को मैं स्वीकार करती हूँ। इन गलतियों को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे। उसी प्रकार महाकाली बाबा जिंदगी जी क्षमा करे, कारकर्ता जी क्षमा करे, यहाँ पर उपस्थित बाबा के समक्ष यह सेविका क्षमा करे। ऐसी विनती करती हूँ, ऐसी गलती अपने जीवन में नहीं करूँगी। बाबा के आगे सत्य माता चाहता हूँ, सत्य पास नियमों का पालन करूँगी। ऐसा मैं सब वचन देती हूँ, इसे अपने जीवन के अंत समय तक नहीं करूँगी। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा की सेविका। अब बताओ मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला? भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते में आने का कारण है कि शराब से बहुत परेशान हुए थे, इसलिए और तबीयत पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। परेशानी आ रही थी कि शराब पीने से कोई किसी को नहीं समझता।
सभी एक दूसरे में क्रोधित होना, बाकी चीजें नहीं करना, घर में भेदभाव लाना, अनेक प्रकार के तरह तरह के विचार लाना, बुरे बुरे शब्दों में गालियाँ देना और बुरे व्यसन में ज़्यादा फंसे हुए थे। बुरे व्यसन से इतने थे कि कहने के लिए बहुत सारे शब्द तबीयत भी खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने की वजह से हमारे सेवक जी की डॉक्टर ने बताया मैडम कि नागपुर हॉस्पिटल में बताया गया है कि उनकी किडनी डैमेज हो गई है। 20% 100 में से 80% खत्म हो गई, 20% बची, ऐसा बोले। तो वहाँ से तो इतना परेशान हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे कहीं। और मैंने बोली जो भी होगा सो होगा। और मैं फिर सहकार्यकर्ता के घर गई। सहकार्यकर्ता ने तो मुझे वापस कर दी, बोले सेवक जी को लेके आओ। सेवक जी तो आने के लिए तैयार ही नहीं। तो मैंने बोले आप न जाओ, नहीं जाती तो मत जाओ, मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं गई, फिर सेवक जी ने फिर दूसरे दिन भी मुझे वापस कर दिए। फिर सेवक जी को फिर दूसरे दिन मैंने बोली आपको बुलाएं। फिर मैं अपने सास को भी लेके गई। फिर सेवक जी बोले सेवक जी को लाओ। फिर सेवक जी को फिर लेके गई। तो मुझे इतना अच्छा अनुभव मिला, जैसे जैसे सब कार्यकर्ता जी कहते गए मैं उसी का शब्दों का पालन की और वैसे वैसे ही हमारे घर जो सेवक जी ने कार्य दिए जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई। तो आज सेवक जी अच्छे हैं और सुरक्षित भी है। और खेती किसानी वाले तो पूरा काम करते हैं। और अभी स्वस्थ भी हमारा कार्य भी चालू है और प्रसादी हुई और सभी बहुत अच्छे हैं। ये मुझे अनुभव है। चर्चा बैठक क्यों नहीं आए? चर्चा बैठक में आना चाहिए ना जी, अनुभव इतना मिला तो आगे की चले गए मैं सास को लेकर। चर्चा बैठक होगी, कब से आदेश मिले हैं आपको? आना चाहिए। एक भी बात नहीं आया अभी तक। कार्यालय में गए थे जब से चर्चा बैठक में आदेश तो इसका एक वीक के बाद पालन करना चाहिए। सेवक भी पालन नहीं कर रहे हैं, मैं तो कर रही हूँ। भाई आप करें अच्छी बात है, लेकिन परिवार में क्या आप ही ऐसा सब कोई फुकट कमा रहे। अब तुम नागपुर में कि कितने पैसे लगे बता, दोनों किडनी खराब होना बहुत बड़ी बात। अब आप सबकी जिम्मेदारी लेके चलोगे। भगवान ने दूर की, हमने नहीं किए भाई। जिम्मेदारी का पालन अगर होता है चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा झुंडे जी की उपस्थिति में होती है। इस सत्संग में चर्चा बैठक का महत्व बहुत बड़ा होता है, जीवन के लिए बहुत बड़ा होता है। बच्चे हैं छोटे हैं तो इसमें आओगे तो हमारा जीवन भी आगे बढ़ेगा, परेशानी भी दूर होगी। कोई कुछ ही नहीं कर सकता, रिश्तेदार नहीं कर सकते, ना कोई शादी ब्याह में वाले कोई नहीं कर सकते। इसमें करेगा तो भगवान करेगा, है कि नहीं? मुझे तो खुशी आना चाहिए। चल यार मेरा को भी अच्छा दिन में शरीर अच्छा लग रहा है तो मेरे को चर्चा बैठक जाऊंगा तो मैं और इस तरह। और डॉक्टर के पास जाते तो सभी चल जाते, परिवार भी जाता, रिश्तेदार भी जाता, सब जाते हैं। यहाँ भी तो परिवार से ही ताला बंद करके आ जाना चाहिए 2 घंटे की। तो इसमें एकता दिखती है, देखो तुम्हारा जीवन कैसे बनेगा। वैसा लगता होगा कि मैं जाऊंगा तो मार्ग वही है, कार्यकर्ता जी का आदेश है। चर्चा बैठक में आएंगे तो कार्य देने के लिए बताया गया है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। वो अपने घर में क्या करे वो जाने। सेवक जी अगर चर्चा बैठक में आएंगे तो ये बोल देना कि सेवक जी आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, आप चलो बैठे रहो। मैं तो बोलती हूँ मेरा तो नहीं, उनको ऐसा लगता होगा नहीं कि तो अभी मुझसे आदेश भी पूछेंगे हो तो गए मैं ना, क्या बताऊंगा। साथ में अगर जोड़े से चर्चा बैठक में नहीं आऊंगी तो कार्य बंद है अभी, सब जगह बंद है अभी, सब जगह आदेश साथ में नहीं आऊंगे चर्चा बैठक में तो कार्य देना बंद है अभी, है कि नहीं? विचार करो कि शब्द का मतलब क्या होता है। धर्म से एक शब्द बहुत बड़ा कीमती होता है ना? ठीक है, नमस्कार। हाँ, सेविका भाई सुबह की विनती बताओ। भगवान बाबा मांझी नहीं जीवन की सारी चीज़ें प्लान कर दूँगी। मैं नवी अजूंगी भगवान बाबा मांझी को मैं कम करने के लिए बाबा के आदेश से करते ऊंचे हाथ करते आज दिनों पानी करें ऐसा मैं सत्संग कर जैसे सुना नहीं क्यों करते सुबह की विनती? किसको वचन देते? भगवान बाबा हनुमान जी को वचन देने के लिए करते हैं। कितने बार वचन देते हैं? 3 बार नहीं देते, 1 बार। क्या देते हैं वचन में? बताओ, 1 बार क्या देते हैं बताओ? वचन तो देते हैं, बोलो बताओ। बाबा के आदेश बोलो। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम, सत्य मर्यादा प्रेम,
चार तत्व तीन शब्द, 4 तत्व 3 शब्द, 5 नियमों का 5 का जीवन में जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं ऐसा मैं सत्य नियत हूँ, इसे मैं इसे मैं अपने जीवन के अंदर नहीं। इसको याद रखना चाहिए ना, है कि नहीं? याद करके आना और सब हम चर्चा बैठक में यहाँ से चालू करते हैं वो याद रखना आदेश से, है ना। एक बार वचन दिए, अब पूछ लिए कि क्या देते हैं वचन में, ना, तो आप ये याद रखना कि तो आदेश से तुम्हारा चालू भी करना। पापा जी क्यों नहीं आए बताओ? घर में है क्या? जाएंगे जी। आना चाहिए चर्चा बैठक में, सीखेंगे कि नहीं? बताओ। उस दिन उनके मन में कितनी खुशी हुई थी, खुद बताए अपने से। हाँ खुश से होगी उनका। हाँ नहीं तो पूछते हैं करके नहीं आते थे, उसको नहीं था पूछा। हाँ, नहीं पूछ नहीं तो वो रहे तो संतान जी ने पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, सीख नहीं है। खुश हो अब गए आना चर्चा बैठक में ना। मैंने उनको आदेश नहीं दिया कि बोले पूछते हैं करके, इसलिए ठीक है। ठीक है, नमस्कार। मैंने पूछ लिया, मैंने उसको बताने चला गया कि मैं इसको नहीं पूछा। हाँ सेविका भाई, वैसे लगता है कि अब 4 तत्व बताओ। भगवान भगवान जी को प्रणाम, मान कहेंगे भगवान हिंदू जी को प्रणाम करना है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने शादी के निकाला विचार करने के लिए परमात्मा लगे भी भगवान का उद्धार ही करते उद्धार इच्छा नहीं करते। क्यों दिए 4 तत्व बाबा? 4 तत्व तो बता दिए बाबा ने, 4 तत्व क्यों दिए? अभी तो बताया शुरू में तुमने, क्यों दिए? भगवत प्राप्ति के लिए बोलो, भगवत प्राप्ति के लिए बोलो बोलो बोलो। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने शादी के लिए भगवान क्या करते हैं? बस वही उत्तर, वही विचार करना पड़ता है। अभी चर्चा बैठक में आओगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, बताओ है? लेकिन हमको 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम कौन सा सेवक, कौन सा विचार मेरा, कौन सा सेवक क्या सब सीखने की रहता है, इसलिए बुलाते हैं कि ज्ञान मिल जाए। अब तुम्हारा दुख दूर हो गया, परेशानी दूर हो गई। अब सेवक आएंगे नहीं तो कैसा सीखेगा? सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, योग कैसे मांगते हैं, अपने हवन कैसे करेंगे, कब कब सीखेगा बताओ? आएंगे आने वाले हफ्ते। हाँ ऐसा बोलो ना, हवन हवन करना ही पड़ेगा इस मार्ग में। परेशानी दूर होगी तो हवन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आने वाले हफ्ते से ले आएंगे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार उसी वचन तरह दियो चर्चा सेविका बैठक भाई, हुआ। जी। वचन दियो। हाँ ये गाँव जाएगी ना, उनको लेकर आएंगे। वचन का पालन करना सामा है। में बस करो। हाँ भाई, अब मार्ग में जुड़े है ना, तो मार्ग में तो जुड़ तो गए, उसका नियम कौन कौन से पालन करते हैं बनी बताओ, प्रणाम करके बताओ। अब तुम बोले कि तुम घबराओ मत, घबराओ मत। ये बोले कि तुम वहाँ पे सबसे बड़ी अरे बड़ी है, अरे सबसे बड़े जुड़े मारे, उनको मालूम, जब तो इनको सिखाओगे तुम ये मार्ग में नियम का पालन करते हैं। अब बताओ, चर्चा बैठक के माध्यम से बताते हैं ना, बताओ। आप सुबह बोलते हो ना, सुबह की विनती पे बोलते हो, शाम की प्रार्थना में भी बोलते हो। नहीं, उसी पे विनती नहीं बोलना है। आप मार्ग में जुड़े हैं तो अपन कौन कौन से नियम के पालन करते हैं। अब तुम्हारे बाजू में कोई और जुड़ेंगे तो तुम बताओगे कि ये नियम का हमको पालन करना पड़ता है, तो हमको मालूम नहीं है तो हम दूसरे को कैसे बताएंगे? बताओ, कैसे बता पाएंगे? चर्चा बैठक के माध्यम से सीखने को सीखते हैं ना जी। अब हाथ छोड़ दो, ऐसी बताओ, बताओ कौन कौन सा नियम का पालन करता है, बताओ। पुरानी पूजा बंद करना पड़ता है, हाँ ऐसा बताओ। विनंती, शाम की विनंती प्रार्थना नहीं पूछा मैंने। अपन मार्ग में जुड़े नए सेवक तो कौन कौन से नियम का पालन करते हैं अपन बताओ। पुरानी पूजा, पुराने विचार, हाँ ये हो गया। और किसी का निंदा चुगली करना बंद, किसी को भला बुरा बोलना बंद, और कोई नशे पानी वाले को भी घर में नहीं आने देंगे। किसी के घर में दारू पानी वाले रहते होंगे, घर पानी वानी पीना भी बंद है, खाना पीना खाना मंदिर मस्जिद जाना भी बंद नहीं किए क्या? मंदिर मस्जिद भी नहीं जाते। तुम्हारा मंदिर वहाँ पे पहले
सब बंद होगा कि नहीं? ये कि नहीं? तुमको कुछ मालूम है? तुमसे सीखेंगे सब लोग। वो मंदिर भी जाना बंद रहता है, उसके सामने से अपन जाते तो सर भी नमस्कार भी नहीं देते। नमस्कार भी। और अपन किसी कथा पूजा में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ प्रसादी भी नहीं खाते हैं। प्रसादी खाते हैं। प्रसादी खाते हैं। प्रसादी नहीं खाते इसे मत बता। मैंने खाई चली गई। नहीं जी, बाबा हनुमान जी की है फूक मारे। नहीं हाँ? खाई मैं तो नहीं, ये तो विचार मिले नहीं इनको। लोग क्या बोलेंगे इसमें? नहीं खाई। मांगोगे नहीं, मांगना नहीं, जिसने दिया ना उसको ले लो। अगर वो बाबा आए हनुमान जी देने को नाम तो ले लिए लो। ऐसा फूक दिए और खा लिए। उनका अपमान नहीं करना नहीं कभी। बताना चाहिए, नहीं खाई। भूख नहीं खाना चाहिए। नहीं वो असम फूकना भी एक अलग होता है। मन मन में बोलती हाथ में बाबा हनुमान जी की है। मन में बोलना चाहिए। ऐसे फूक मारे से लगता सामने। ऐसा ऐसा रखना चाहिए। ऐसा कीजिए। हाँ ऐसा है कि हमारी और बताओ, और बताओ। हमको जबरदस्ती लेके नहीं था वो आदेश हाँ? आगे जाता है। आगे आता है जैसे किसी के यहाँ बकरा देते हैं, है ना? देव पूजा रहा है कहीं भी का वाली देते उसको नहीं खाते, है ना? वहाँ जाते भी नहीं। जाते भी नहीं। और बताओ। देते वो भी नहीं खाते, वहाँ जाते भी नहीं। पुराना धागा डोरा सबको विसर्जन करना पड़ता है। पूरा धागा डोरा बंधन जो भी बंधन रहा है पूरा विसर्जन करना पड़ता है। सब चीजों को विसर्जन करना पड़ता है। ये सही है। और पहले पुजारी के पास नहीं जाते। और मार्केट में जो भी सेवक सेविका से सत्य व्यवहार करना है, उनको झूठ नहीं बोलते, सच्चे रहते हैं ना। सच्चे रहते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी बात है सच बोलना चाहिए। और तुम्हारे पास विनंती की किताब है ना, इसमें पूरा 21-22 नियम है। पूरे को किसी के साथ में किसी के हाथ में पढ़ावाना, अपने को ध्यान देना है कि ये नियम है कि नहीं? जब सीखेंगे अपन, खाली पीली कभी कभी बैठते दिन में बैठे रहते हैं, है कि नहीं? ठीक है, नमस्कार। इसी तरह चर्चा बटा